नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मून फॉल मूवी को, जिसमें अपने चांद का अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आना दिखाया जाता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में एक स्पेसशिप का लॉन्च दिखाया जाता है और अंतरिक्ष में स्टेशन पर दो लोग कुछ काम में लगे होते हैं और वो आपस में लोग बात कर रहे होते हैं और अचानक से वहाँ पर कोई स्पेस शटल से कोई चीज़ टकराती है और वहाँ पर स्पेस शटल में उथल पुथल मच जाती है और वहाँ पर एक आदमी जो स्पेस शटल में आकर गिर जाता है, उसका नाम ब्रायन हार्पर होता है और दूसरा आदमी जो वहाँ पर काम कर रहा था उसका नाम मार्कस होता है और उस हादसे की वजह से मार्कस ब्रायन से दूर हो जाता है और अंतरिक्ष में कहीं चला जाता है। और ब्रायन के साथ एक लड़की भी होती है जो स्पेस शटल में बेहोश हो जाती है और वे दोनों वापस धरती पर अब आ जाते हैं। और ब्रायन और वो लड़की अब नासा से होते हैं और कोर्ट को इसकी वीडियो मिलती है तो कोर्ट इस मामले को एक लापरवाही बताता है और यह घटना करीब 18 महीने पहले की होती है। और इन सारी चीज़ों को हार्पर का बेटा लैपटॉप में देखता है और उसकी माँ उसे समझाती है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब मूवी में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और इतने में एक आदमी वहाँ पर साफ सफाई कर रहा होता है और वहाँ से अब ऑफिस से एक आदमी निकलता है और वहाँ पर वही साफ सफाई करने वाला आदमी अंदर चला जाता है। उसका नाम केसी होता है और वो आदमी फ़ोन पर चंद्रमा की ऑर्बिट की इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो वो एक दुकान पर काम करता है पर इन सब जानकारी के मिलते ही वह चौंक जाता है कि मून की ऑर्बिट चेंज हो रही है और वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वही लड़की दिखाई जाती है जो ब्रायन हार्पर के साथ अंतरिक्ष में थी जिस समय उसके साथ हादसा हुआ था और वो बेहोश हो गई थी। और उस लड़की को नासा से कॉल आता है और वो किसी लड़की से अपने बेटे का ध्यान रखने की बोलकर स्पेस सेंटर में चली जाती है। तो उसे पता चलता है कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है। आपको बता दें कि ऑर्बिट वह होती है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और यही इसकी ऑर्बिट होती है। अब केसी नासा के डायरेक्टर से बात करने के लिए वहाँ पर फ़ोन मिलाता है पर कोई उसकी बात नहीं कर पाता है और केसी वहाँ से जाकर एक जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो उन्हें स्पेस के बारे में बताता है। और अगले सीन में ब्रायन को सोता हुआ दिखाया जाता है और वहाँ के मालिक के गेट खटखटाने पर वह वहाँ से भाग जाता है और उन्हीं बच्चों के पास पहुंच जाता है कि वहाँ पर केसी था। और वहाँ पर केसी ब्रायन को बताता है कि मून अपनी ऑर्बिट से बाहर चला गया है। ब्रायन उसे पागल समझता है और गार्ड से उसे वहाँ से बाहर निकालने को कहता है। अब ब्रायन अपने घर पर होता है और वहाँ पर एक औरत उसे फ़ोन करती है कि उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है और यह खबर टीवी पर आ रही होती है। और पुलिस ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो तेज़ गाड़ी चला रहा था। अब ब्रायन और उसका बेटा साथ में कोर्ट में होते हैं और मजिस्ट्रेट इस मामले को बाद में पोस्टपोन कर देता है। अब ब्रायन टॉम से बात करता है जो कि उसका दोस्त होता है और उनके बीच में काफ़ी बहस भी होती है। और वहीं पर टॉम की वाइफ ब्रेंडा होती है जो बहस को शांत करती है और ब्रायन से बात करती है। अब केसी अपनी माँ के लिए फूल लेकर जाता है और उसको बताता है कि नासा में कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है और उसकी माँ को भूलने की बीमारी भी होती है और वह अपने बेटे तक को भी भूल जाती है और उसको याद दिलाना पड़ता है। अगले सीन में स्पेस सेंटर को दिखाया जाता है और वहाँ के डायरेक्टर को इस बात का पता चलता है तो वो इस खबर को बाहर कहने से मना करते हैं पर खबर पहले से ही बाहर जा चुकी होती है। और उस लड़की के पास उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आता है जो लड़की ब्रायन के साथ स्पेस शटल पर गई थी और उस लड़की का नाम फॉबलर होता है और उसका पति उसके बेटे के बारे में पूछता है और ब्रायन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मजिस्ट्रेट को रिश्वत देने के लिए कोशिश करता है। और अगले सीन में ब्रायन को पता चलता है कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है और केसी सही बोल रहा था और न्यूज़ में सभी लोगों को ऊंची जगह पर शिफ्ट होने की खबर दी जाती है। और टॉम की ब्रेंडा से बात भी होती है और वो कहीं पर फंस चुकी होती है और फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती हैं और सारे शहर में लूटपाट मची होती है और टीवी पर बस यही खबरें होती हैं। और टॉम कोलोराडो शिफ्ट होने की बात करता है और एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है कि ताकि ये जान सके कि आखिर मून पर क्या चल रहा है
और सभी जगह टीवी पर यही खबरें होती हैं कि मून के टुकड़े अर्थ पर गिरेंगे और ये तबाह हो जाएगा। और ब्रायन को फोन पर केसी की खबर मिलती है कि उसने वहाँ पर लोगों को एक होटल में बुलाया होता है और ब्रायन हार्पर वहाँ पर पहुँचता है और वो वहाँ पर पहुँचकर केसी से पूछता है कि उसे आखिर कैसे पता चला कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है। तो वो उसे इस चीज़ का रीजन समझाता है और अगले सीन में वे मून पर एक होल को देखते हैं। वहाँ पर वे उसकी गहराई को नापते हैं तो वो 25.6 किलोमीटर तक होती है और अचानक से कोई चीज़ मून के होल से निकलती है और स्पेस शटल को तोड़ देती है और नासा से उसका कंट्रोल ब्रेक हो जाता है और वो अजीब चीज़ वहाँ कर लोगों पर अटैक करती है। और अब अर्थ पर केसी और ब्रायन आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में समुद्र का पानी वहाँ पर आ जाता है और नीचे केसी पानी में डूबने लगता है तो ब्रायन उसे बचा लेता है और नासा का डायरेक्टर वहाँ से जाने की बात करता है तो फॉवलर उसे समझाती है। तो नासा का डायरेक्टर फॉवलर से बोलता है कि अगर तुम इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहती हो तो तुम होल्डन फील्ड से बात करो। और वो जाकर होल्डन फील्ड से बात करती है तो वो बताता है कि पहले भी चांद पर ऐसा दिखाई दिया था और इन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई थी। और ये सारी बातें सुनकर फॉवलर वहाँ से चली जाती है और वो मिलिट्री से बात करती है पर मिलिट्री नासा से इन सब के लिए मना कर देती है। और वहीं मिलिट्री में उसका पति भी होता है और वो उससे भी बात करती है पर कुछ नहीं होता है। और ब्रायन और किसी जगह पर सो रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर लेने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से वे ले जाते हैं। और वहाँ पर उनको अब नासा की डायरेक्टर फॉवलर मिलती है जो इस समय डायरेक्टर होती है और वो ब्रायन और केसी को अपनी सारी चीज़ों को बताती है कि ये गड़बड़ कुछ साल पहले हुए अटैक से हुई थी और इससे ही मून अपनी ऑर्बिट से अलग शिफ्ट हो रहा था। और वो इस काम के लिए ब्रायन को स्पेस में भेजने की तैयारी करती है और वहाँ पर मिलिट्री से कुछ कमांडर भी आ जाते हैं और ब्रायन उनको अपना पूरा प्लान समझाता है और वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक बॉम्ब भी देते हैं। और ब्रायन अपने बेटे से मिलता है और लॉन्च के लिए शटल पर जाता है पर वहाँ पर अचानक से भूकंप आ जाता है और इंजन भी ख़राब हो जाता है और वहाँ पर लहरें उठ रही थीं। इसलिए फॉवलर सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वहाँ पर मिलिट्री फॉवलर ब्रायन और केसी ही सिर्फ बचते हैं। अब ब्रायन का बेटा फॉवलर के बेटे के साथ में जो लड़की थी उन सबको लेकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब केसी ये बताता है कि मून के स्ट्रेट होने पर ग्रेविटी 80% तक बढ़ जाएगी जिससे शटल को बूस्ट मिलेगा। और अब फॉवलर और ब्रायन स्पेस में जाने का प्लान बनाते हैं और साथ में वे केसी को भी ले जाते हैं और लहरें अचानक से बढ़ रही होती हैं और शटल लॉन्च होता है और लहरों से वो डूब जाता है और वो अब आगे बढ़कर लहरों को भी पीछे छोड़ देता है। अब वहाँ पर इंजन खराब हो जाता है और फ्यूल टैंक भी खत्म हो जाता है तो ब्रायन इन सबको अलग कर देता है और वे पृथ्वी के ऑर्बिट में आकर पहुँच जाते हैं। अब वे एक स्पेस स्टेशन पर पहुँचते हैं। अब अर्थ पर रास्ते में कुछ लुटेरे सनी यानी कि ब्रायन हार्पर का बेटा जिसके साथ में वो लड़की और फॉवलर का बेटा होता है कि गाड़ी को ले लेते हैं। अब स्पेस में वे स्टेशन से चले जाते हैं और वहाँ पर अजीब सी चीज़ उनके पास आती है और फ़ोन को बंद करने पर वो चली जाती है और अर्थ पर काफ़ी तूफान और लहरें आ रही होती हैं। और सनी वहाँ से अपने साथियों के साथ एक जगह पर पहुँचता है। वहाँ पर ब्रेंडा और टॉम होते हैं और टॉम उन्हें वहाँ पर लेने के लिए आ जाता है और स्पेस में वे एक एस्ट्रॉइड का सामना करते मून के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अजीब सी चीज़ें दिखती हैं और वे आगे बढ़ते जाते हैं तो वही अजीब चीज़ें उन पर अटैक करती हैं और उनकी कोई हेल्प भी कर रहा होता है। और अचानक से एक वे स्पेसशिप में चले जाते हैं और उनका लैंडर क्रैश हो जाता है और अर्थ पर सनी और उनके साथियों के पीछे वहीं गुंडे पड़ जाते हैं और मिलिट्री एटम बम लॉन्च करने की तैयारी करती है। और फॉवलर का बेटा अपने पिता से यानी फॉवलर के एक्स हस्बैंड से बात करता है जो कि मिलिट्री में होता है और वातावरण में ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है और वे ऑक्सीजन मास्क पहनकर टनल की तरफ जाते हैं। और स्पेस में शटल क्रैश होने के बाद ब्रायन वहाँ से गायब हो जाता है और फॉवलर और उसके साथ ही केसी को भी होश आ जाता है तो वे दोनों अब ब्रायन की तलाश करते हैं और ब्रायन को इन सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है
कि यह उनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक साथ मिलकर ऐसे काम कर रहा है। और ब्रायन को पता चलता है कि उनके पूर्वजों ने एआई के बाद में अपने प्लेनेट की तलाश शुरू कर दी थी जहां पर जीवन पनप सके, और उन्होंने अपने साथियों को किसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया था, पर एआई ने उन्हें ढूंढकर ख़त्म कर दिया और ये सभी जगहों में से सिर्फ मून ही सेलेक्ट हो पाया, और इसलिए वे वहाँ नहीं थे और वे वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक लाइट होती है, और इस तरह पृथ्वी बनी और वहाँ पर जीवन शुरू हुआ। और वहाँ पर ब्रायन के बेटे के रूप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मून के बारे में बताता है और ब्रायन से हेल्प मांगता है ताकि मून ऑर्बिट में वापस आ सके। और इन सारी बातों को ब्रायन अपने दोस्तों को यानी केसी और फॉवलर को बताता है, और अगर पृथ्वी को बचाना है तो पहले मून को बचाना पड़ेगा। और सामने उनको एक स्पेसशिप भी मिलता है और उसमें वे लोग सभी बैठकर उससे लड़ने के लिए जाते हैं। और ब्रायन बताता है कि अंतरिक्ष में ऐसे एआई के हजारों झुंड होते हैं जिनमें से 12 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें हम एक झुंड के सामने आ गए थे, और वे चाहें तो पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर सकते हैं, पर वे इसलिए नहीं करते क्योंकि जब तक मून है तब तक इंसान जन्म लेता रहेगा। और उस स्पेसशिप में बम भी होता है और वो अब किसी लैंडर लेकर और बम लेकर वहाँ से चला जाता है, और ब्रायन खुद जाने की बोलता है पर केसी वहाँ से खुद चला जाता है, और ब्रायन और फॉवलर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और केसी के आसपास वो एआई का झुंड आ जाता है और केसी बम से उसे खत्म कर देता है। और अर्थ का अब सीन दिखाया जाता है कि अर्थ पर बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं और मिलिट्री एटम बम लॉन्च करने वाली होती है, पर फॉवलर का एक्स हस्बैंड उन्हें गन दिखाकर रोक लेता है क्योंकि फॉवलर और ब्रायन स्पेस में थे और इधर सभी टनल में आ रहे होते हैं। पर टॉम की बेटी का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो टॉम उसे अपना ऑक्सीजन मास्क दे देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। अब सनी टॉम को ढूंढने जाता है तो वो तूफान की वजह से पेड़ से खुद दब जाता है और उसके साथ वाली लड़की उसे बचाती है। अब ब्रायन और फॉवलर अर्थ पर वापस आ जाते हैं और वो लोग मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने बच्चों से मिलते हैं जो कि टनल की तरफ जा रहे थे। और ब्रायन टॉम के बारे में पूछता है तो सनी बताता है कि उनकी वजह से वे अब यहाँ पर पहुँचे हैं। और सनी केसी के बारे में पूछता है तो ब्रायन कहता है कि उसने अर्थ और मून दोनों को बचाया है। और लास्ट सीन में केसी को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है जैसे कि पहले ब्रायन मून पर किसी से बात कर रहा था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और इस मूवी में यही बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया के लिए खतरा है। तो ये मूवी काफ़ी अच्छी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।